अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं मरियम खान। यहाँ पर आपको हम खबर से अपडेट करें। शेख रशीद की एक और मुकदमे में जमानत खारिज हो गई है। शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बताते चले कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी एक और मुकदमे में जमानत खारिज हो गई है और उनको अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी में शेख रशीद को थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तो शेख रशीद की एक और मुकदमे में जमानत खारिज हो चुकी है, जिसके बाद शेख रशीद को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेख रशीद को जहां से गिरफ्तार किया गया है वो थाना न्यू टाउन है, जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद अदालत से ही शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत खारिज होने के बाद उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। तो अहम खबर है कि शेख रशीद को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जमानत खारिज हो गई थी एक और मुकदमे में। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। खालिद चौधरी नुमाइंदा न्यू हमारे साथ है। खालिद चौधरी, बताइएगा क्या मुकदमा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज उन पर 9 मई वाकयात से मुतल्लक दर्ज तकरीबन 16 के करीब मुकदमात की समाअत थी, जिसमें से 10 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। और ये मुकदमा जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है ये थाना न्यू टाउन में दर्ज है, जिसमें मुख्तलिफ दिफात शामिल हैं, तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ के हवाले से। और इस मुकदमा में जो है उनकी जमानत जो है खारिज करते हुए जो है उनकी गिरफ्तारी दे दी गई है। और इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी जो है सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थी जेल यहाँ पर, और इस हवाले से गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा रही है। शेख रशीद भी यहाँ पर थे, उनके वकील और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक भी यहीं पर मौजूद थे और काफी देर से मुकदमात की समाअत जारी थी, जिन पर गए बगए मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जमानत के हवाले से चीजें सामने आ रही थी। और अभी जो है थाना न्यू टाउन के मुकदमा में उनकी जमानत जो है पूरी वो खारिज करते हुए उन्हें जो है गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। और थाना न्यू टाउन पुलिस समेत दीगर रावलपिंडी की पुलिस भी वहां पर मौजूद है और शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी ठीक है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। बताइएगा कि कब तक ये गिरफ्तारी में ही रहेंगे और अगली समाअत का बताइएगा अहवाल, अगली समाअत कब होगी? जी बिल्कुल, ये अभी गिरफ्तारी अमल में आई है और केस की जो समाअत हुई है उसकी मजीद तफसील अभी सामने आ जाएगी। गिरफ्तारी के बाद यकीनन वो एक बार फिर अपनी जमानत के हवाले से यहाँ पर अदालत से रुजू करेंगे। कबल देखना यह है कि उनकी जो पुलिस को गिरफ्तारी दी गई है वो कितने रोज के लिए, ये भी तमाम तफसीलात कुछ देर में सामने आ जाएंगी। और रिमांड की सूरत में उनका रिमांड जितने भी रोज का होगा खत्म होने पर उन्हें दोबारा इसी अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद यही सामने आता है कि उस रिमांड के खत्म होने पर यकीनन उन्हें जुडिशली किया जाएगा। ताहम कुछ देर तक मजीद तफसीलात भी जो है सामने आ जाएंगी। जी ठीक है, और उससे पहले बताइएगा कि वो अदालत में पेश किस केस में हुए थे? और 10 में तो आपने कहा कि उनकी जो जमानत है वो मंजूर हो गई, जो बाकी रह गए थे मुकदमात उनमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई। तो वो आज कहां से पेश हुए थे? क्या अदालत में वो पेश हुए पहले ही, क्या वो गिरफ्तार थे या वो अपने घर से सीधा यहाँ पर आए थे? किस केस में आज पेश हुए थे इससे पहले? जी, इसका पस मंजर कुछ यूं है कि 2 रोज कबल से जो है इंसदाद दहशतगर्दी की रावलपिंडी की अदालत में इस केस की समाअत हो रही थी, जो गुज़श्ता रोज जो है फ्रीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया था कि आया उनकी गिरफ्तारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये मुकदमात काफी ज्यादा थे जिस पर सबका फैसला इसी अदालत में होना था। तो सुबह से जब ये सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तलिफ केसों पर मुख्तलिफ थानों के जो मुकदमात थे उन पर समाअत शुरू हुई, तो उसमें तकरीबन 10 केसेस में तो उनकी जमानत हो चुकी थी। अभी जो थाना न्यू टाउन का मुकदमा था उसमें उनकी जो है पुलिस को गिरफ्तारी उनकी दे दी गई है। और इस मुकदमा में यकीनन रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया होगा और तफसील तो कुछ देर में आ जाएगी। और रिमांड की मुद्दत क्या होगी उसके बारे में जो ही क्लियर होगा तो यकीनन इसी अदालत में उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा रिमांड मुकम्मल होने पर। और रिमांड मुकम्मल होने की सूरत में अदालत के पास 2 ही कानूनी तौर पर चीजें रह जाती हैं, या तो वो इस केस में अगर जान नहीं होगी तो या तो उसको खारिज करती है, या दूसरी सूरत में उन्हें जुडिशियल रिमांड पर 14 रोज के लिए डाला जेल भिजवा दिया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा खालिद चौधरी। हमें ज्वाइन किया बर्च इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक और मुकदमे में उनकी जमानत खारिज हो चुकी है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन के जो वहां पर तोड़ फोड़ की गई थी 9 मई को, उसके खिलाफ भी इन पर मुकदमा दर्ज है। क्या डिटेल्स है आपके पास? देखें, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आज शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया सानिया 9 मई में। जारी बात है सानिया 9 मई के वक्त शेख रशीद जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे
और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ खड़े थे और उनकी जो बयानात थे और उनके जो चीज़ें थी उसको इंडोर्स कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे और अवाम को इख्तियार दिलाने के लिए जो है वो एक भरपूर किरदार उन्होंने अदा किया। वो कि उनकी जो कुछ मुकदमात में जो है जमानत जो है वो पहले हो चुकी थी, लेकिन थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जमानत जो है वो खारिज हुई और अब उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि शेख रशीद जो है वो बिल्कुल साथ थे उस वक्त सन 9 मई में, और जैसे शेख रशीद शफीक के बयानात जो है वो सऊदी अरब में उन्होंने जो बयान दिया था और फिर जो है वो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं चिल्ला कार के आया हूँ और फिर इस तरह की जो है वो चीज़ें सामने आती रही, लेकिन शेख रशीद जो है वो को सन 9 मई से किसी भी सूरत जो है वो खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास शवाहिद हैं और पुलिस ने जारी बात है शवाहिद पर ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तो अब उनकी जो जमानत है वो खारिज हुई है, तो इसलिए आज शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर उनको मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। अगर जिस्मानी रिमांड मिल गया तो फिर पुलिस की तहवील में होंगे और अगर ना मिला तो फिर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अदालत जेल भेज दिया जाएगा। अच्छा जावेद बलोच, आपने कहा कि जिस्मानी रिमांड भी लिया जाएगा, जिस्मानी रिमांड और इसके अलावा बताते चलें कि जो शेख रशीद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने तफसीलन हमें अपडेट। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फरवरी को इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं, ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं, ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सकें। और कोई क्वेश्चन है आपकी? तो मेरी सिर्फ ये जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब की इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एपेक्स कमेटी है, हमारी और वकलात साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसने पहले भी कहा था बिल्कुल एक इत्मीनान, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा सीटें मांगे, पर बहुत कम है। और देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें, बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे जीडीए के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना पीटीआई के लोगों को रोकने के लिए हैं और इन्होंने वही कहा जा रहा है। कल खान साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार किया है, किस बात पे? मामले पे कि मैंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करें। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं है। सर, शेर अफजल मरवत साहब अपनी मुहिम खत्म करके उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा। पार्टी के अंदर से रऊफ हसन साहब ने कहा जी मैं उन्हें जानता ही नहीं, ये देखे वो छोड़िए, हम कंटिन्यू करेंगे। आमिर खान साहब ने भी कहा है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते पार्टी को। देखें, हम पार्टी के वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है। आपस में मैंने तो उनसे एक अपील करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे अपील करता हूँ कि देखो, आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है, इसको इशू ना बनाएं। अगर आप ज़ाती इशू में लगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे हैं, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलिसी का दिहाते हुए वो इस ईवान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टे यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेज एवरीवन। पैगाम देंगे कि अपनी मुहिम जारी रखें। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो लाइक का आगाज किया गया था,
जो पीटीआई ने जो टिकटें तकसीम की गई है, क्या ये पार्टी की अपनी राय थी या इमरान खान साहब की? देखें, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीक़ाकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब जाने कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा था, टिकट नहीं मिला, उसके मुताबिक जो है वो एक शेख साहब गिरफ्तार भी हो गए। देखिए, शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस। बट जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आज़ाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बढ़ जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो, वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी और हमने कंसिडर भी कर लिया है और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। सर जेलों में 61 में नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते। साहब की हैसियत क्या है पार्टी में, थोड़ा आप चेयरमैन? सर देखिए, वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ अल्लाह की मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो जाती इख्तिलाफात, अगर जाती इख्तिलाफात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पेट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब की इस वक्त जेल को देख करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों है? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज कर दो। देखिए, पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीक़ाकार है। अगर इख्तिलाफ होते तो हम नहीं, देखो हमें वाकई इजाज़त नहीं दी जा रही, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इन अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कैंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कैंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि नून लीग में टिकट अप्लाई करने वाले को पीटीआई के टिकट नहीं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते, ये ले बेटा, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं करेंगे, नजरअंदाज किसी को नहीं। सर जैसे भी हम कहते हैं सर जी जमा खबर और 25,000 वोट खबर है जब मुकम्मल ये हल्के खबर है दावत जरूरी और रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे सवालात किए गए। पार्टी में इख्तिलाफात के हवाले से, शेर अफसर मरवत के हवाले से उन्होंने बोला कि पार्टी सबको देखती है, रिकग्नाइज करती है, कोई पहचाने या ना पहचाने। यहां पर शामिल कर लेते हैं न्यूज अपडेट्स। निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर टर्माइड। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल को आज देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे दौर में चिल्ड्रन अस्पताल में जो काम हुआ किसी मौजज़े से कम नहीं। और इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ भी 167 रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त में शामिल।
वेलकम बैक। जमदास्तान में शामिल करते हैं कराची से खबर, जहां पर टारगेट किलिंग के वाकयात ना रुक सके। कराची के साहिल पर मुस्तल्ह अफराद ने फायरिंग करके बीवी के सामने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल हाजी मोहम्मद अदनान के सर पर 3 गोलियां मारी गईं और शहर में रवा माह अब तक फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 27 अफराद कत्ल हो चुके हैं। इसके अलावा कराची में अमन अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और DG रेंजर्स को खत लिख दिया गया है और खत में निगरान वज़ीर आला ने सवाल किया है कि बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं। शहर कायद में कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के बारे में हम जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू उबैद शाह से। उबैद शाह, खत भी लिखा गया, खत का मतन बताइएगा और बताइएगा कि कब ये वारदातें रुकेंगी। बीवी के सामने उसके शौहर को कत्ल कर दिया, ये जो वाकया है इसमें क्या वजह थी? कोई दुश्मनी का शख्स आना है यह वाकया या कुछ और मामला था? जी बिल्कुल, ये वाक़या गुज़िश्ता रात डिफेंस फेज 8 के इलाके थाना साहिल के हदूद में पेश आया, जहां पे हाजी मोहम्मद अदनान, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके कल्लात से बताया जाता है, अपनी अहलिया के साथ साहिल समंदर पर मौजूद था कि मुल्जिमान ने लूटामारी के दौरान उसको गोली मार दी। ये इब्तदाई बयान था जो कि मकतूल की अहलिया ने पुलिस को दिया था। ताहम पुलिस की तफ्तीश के बाद ये कहना है कि मकतूल के सर पर 3 गोलियां मारी गई हैं और लाश का पोस्टमार्टम भी अहले खाना ने नहीं करवाया है और लाश को अब उनके हवाई इलाके रवाना कर दिया गया है। वहां से वापसी के बाद ही वाकये का मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस का ये कहना है कि छीना झपटी के वाकयात में स्ट्रीट क्रिमिनल इस तरह की वारदात में अमूमन ताक कर सर पर 3 गोलियां नहीं मारते। वहां से वाकये की जगह बकुए से पिस्टल के खोल भी बरामद हुए हैं। बयानात में तजाद भी था, जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि मुद्दई के वापस आने के बाद ही वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसकी तफ्तीश की जाएगी। लेकिन पहले तौर पर पुलिस ने इसको स्ट्रीट क्राइम की वारदात से इनकार कर दिया है। दूसरी अगर हम बात करें तो निगरान वज़ीर आला सिंध ने शहर में बढ़ती हुई क्राइम और दीगर जो वारदातें हैं उसके इजाफे के हवाले से IG सिंध और DG रेंजर्स को खत भी लिखा है और उनसे सवाल किया है कि बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं। अगर हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का जायजा लें तो स्ट्रीट क्राइम, डकैती, मुज़ाहमत पर 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि फायरिंग की अगर हम बात करें जो घरों में घुसकर फायरिंग की गई हो या किसी और जगह पर अंधाधुंध फायरिंग की गई हो, जैसे कि अभी थाना साहिल के हदूद में इस हाजी मोहम्मद अदनान के कत्ल का मामला है, अगर इनको हम दूसरों में भी डालें तो तकरीबन 27 अफराद जाबाग हो चुके हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद शाह में तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। अभी आपको बराह रास्ते चलते हैं जहां पर मरीम नवाज हल्के में मौजूद हैं और यहां पर खिताब करने के लिए तैयार हैं। जावेद साहब आपका भी शुक्रिया और मैं बाबा फैलबो साहब का भी शुक्रिया। शकील साहब जिस जिसका नाम मैं ले सकी नहीं ले सकी सबका शुक्रिया। आपकी शाजिया बहुत मेहरबानी और मैं मेहरबानी और मैं एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखती हूँ जिसको इंशाअल्लाह मुमकिन बनाएंगे जहां मसीही बरादरी और हम सब मिलके रहेंगे और एक शहरी की तरह रहेंगे इंशाअल्लाह। योहानाबाद वालों 8 फरवरी को किसको वोट दोगे? नहीं, पूरे योहानाबाद में आवाज जानी चाहिए, योहानाबाद किसको वोट देगा? आप शेर को वोट दो, शेर आपकी खिदमत करेगा, दिन रात करेगा इंशाअल्लाह। जीते रहो, हंसते रहो। यहाँ पर मौजूद थी लाहौर के हल्के में और हल्का बहल्का जाकर वहां पर कारकुनों का लहू गरमा रही थी और पूछा जा रहा था कि 8 फरवरी को किसको वोट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करें, वादी लीपा का जंगल 3 रोज से आग की लपेट में है। 3 रोज गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। अहले इलाका और पाक फौज के जवान और महकमा जंगलात के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन नामा में मैं हूं आपके साथ मरियम खान। इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है और सियासी पहलवान दाव पेच आजमाने लगे हैं। इक्तदार के ऐवान में जाने के लिए सियासी जंग छिड़ गई है। वादों दावों की सियासत शुरू हो गई है। मुखालिफिन पर तंज तनकीद और लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। कौन है किसके मद्दे मुकाबिल, किस हल्के में क्या हो रहा है, अवाम के मसाइल किसने हल किए और कौन अपने वादे पूरे ना कर सका। करेंगे अवाम से बात और जानेंगे कि उनको चाहिए कैसा हुक्मरान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में किस जमात का पलड़ा रहेगा भारी, कौन बनेगा अगली हुकूमत, इंतखाबी जोड़ तोड़, हल्के की सियासत और सब कुछ। इलेक्शन की पल पल की खबर हर शहर हर गांव से रखेंगे आपको बाखबर इलेक्शन नामा में। इस हवाले से जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन नामा में रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर कोयटा में कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें हैं। NA 262 की नशिस्त शहर के शिमाली इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनके तहत अगर बताया जाए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली को 3 नशिस्तें हैं। हल्के के मसाइल और अवामी राय क्या है, ये हम जानते हैं कोयटा से हमाद अली की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर कौमी असम्बली की साबका नशिस्त NA 264 और मौजूदा NA 262 कोयटा शहर के हैं। ये हल्का नवाकिली, कुचलाक, एयरपोर्ट रोड और इनसे जुड़े मुतादिद दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बड़ा इलाका देही इलाकों का है। हल्के में वोटरों की मजमूई तादाद 2,41,000 है। हल्के में JUI, पश्तूनख्वा मैप, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में इस नशिस्त से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना असमतुल्लाह कामयाब हुए, जबकि सूबाई असम्बली के 3 हलकों में PB 39 से ANP के नईम बाज़ई, PB 39 से मलिक सिकंदर एडवोकेट और PB 40 से हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कादिर नाइल कामयाब हुए थे। टूटी हुई सड़कें, नकासियाब का नाकिस निज़ाम, पीने के पानी की किल्लत और तालीमी अदारों की खस्ता हाली हल्के के अहम मसाइल हैं। हल्के की आवाम बेरोजगारी और सेहत की सहूलियात में कमी जैसे मसाइल से भी दो चार है। मसाइल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पहले तो पानी नहीं आता है, इसके अलावा सब कुछ मतलब यहाँ पे ख़राब है। बिल्कुल गैस बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे, गैस तो है ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा ये रोड अभी बनाया इसने, और जो यहाँ के MNA MPs और ये काउंसलर लोग होते हैं ना, 5 साल बाद इसका शक्ल हम लोग देते हैं। ये गंदगी, ये कचरे का ढेर आपके सामने है, ना कोई इंतजामिया है, ना कोई सिलसिला है, ये ना कोई नाला बनाते हैं। हम तो ये आए दिन ये दुकानदार बहुत ही परेशान है। कभी ये नाले का पानी जो है बाहर उबल के आता है, और ये कचरे का ढेर तो भाई ऐसे है, ये सालों से पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान असम्बली के हस्बे इख्तलाफ के साबिक अरकान शिकवा करते रहे कि साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के दौर में हल्के को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया गया। कैमरामैन जफर अली के साथ हम्माद अली, न्यू न्यूज़ कोयटा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बलूचिस्तान का रुख करते हैं। बलूचिस्तान का हल्का NA 253 से 30 के करीब उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सिब्बी, डेरा बुगटी, कोहलू और हरनाई जैसे इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के में जमहूरी वतन पार्टी के नवाब सादा, शाहसैन बुगटी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमीर दोस्तैन खान डोमकी के दरमियान सख्त मुकाबला है। और दूसरी जानिब PP की अगर बात की जाए, वहां पर सिब्बी से 30 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, और जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार सरफराज, चाकिर खान डोमकी और आजाद उम्मीदवार अमीर असगर खान मरी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे रुमेश कुमार से। रुमेश कुमार, बताएगा कौन कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स वहां से खड़े हो रहे हैं? अगर बात करें आम इंतखाबात 2024 के हवाले से, तो आम इंतखाबात 2024 के हवाले से मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी सियासी गहमा गहमी जारी है। जबकि इस वक्त NA 253 जिसमें सिब्बी, डेरा बुगटी, कोलू, ज़ियारत, हरनाई से कोई 30 के करीब उम्मीदवारों ने अपना कागजात जमा किए हुए हैं, और इस हवाले से उनके मुख्तलिफ मकामात पर कार्नर मीटिंग्स का भी सिलसिला जारी है। और अगर आम इंतखाबात 2024 में अगर NA 253 पे अगर मुकाबले के हवाले से बात करें, तो इस वक्त जो 2 सियासी पार्टियां उनके दरमियान सख्त मुकाबला जारी है, जिसमें जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी हैं और मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन खान डोमकी हैं। इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। जबकि मीर दोस्तैन खान डोमकी ने जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उन्होंने 2013 में जो कि
कौमी असम्बली की सीट पे कामयाबी हासिल की थी। काफ़ी सियासी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया हुआ है और इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों से या ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जानिब से उम्मीदवारों को अपने जो कि कार्नर मीटिंग भी दी जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल का रुख करते हैं जहाँ पर इलेक्शन के हवाले से सियासी हलचल जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 3 कौमी और 8 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। NA2 में अमीर मकाम डॉक्टर हैदर अयूब खान अंसारी और डॉक्टर अमजद जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ हारून सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। हारून, कौन सा सियासी हलका है जहां पर सियासी हैवी वेट हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्वात की 3 कौमी और 8 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवारान को निशानात अलर्ट कर दिए गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जो इलेक्शन मुहिम है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से जो ज़ाबिता इखलाक इशू किए हैं उस पर भी अमल दरामद जारी है। अगर हल्के वाइज बात की जाए तो सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक जो कौमी असम्बली की नशिस्त है हल्का NA2, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि सियासी हैवी वेट्स जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अमीर मुकाम ANP से अयूब आशाड़े और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर हैदर अली और इसी तरह जो बाकी सियासी उम्मीदवारान हैं वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सबकी जो नज़रें हैं वो इस पर लगी हुई है। इसी तरह जो सूबाई और 2 कौमी नशिस्तें हैं उस पर भी काफ़ी टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है और उसमें से कुछ जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि उनकी पोजीशन भी काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हर उम्मीदवार जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है और इलेक्शन का जो सिलसिला है वो उरूज पर है। इस वक्त खूब हल्ला गुला है, खूब हलचल है और जो वर्कर है वो सपोर्टर है वो भी जो है बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं और सियासी माहौल इस वक्त स्वात में खूब उरूज पर है। जी आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो पेशावर के हल्का NA29 पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, लेकिन इस हल्के के अवाम आज भी महरूमियों से दो चार हैं। कहीं पर गैस का मसला है तो कहीं पर बिजली की लोड शेयरिंग और ओवर बिलिंग ने वोटर्स को परेशान कर रखा है। खवातीन की तालीम में यह हल्का पेशावर के दीगर हल्कों की निस्बत सबसे ज्यादा पसमानदा है। इस हल्के की मुकम्मल तफसीलात हम जान लेते हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी की इस रिपोर्ट में। हल्का NA29 पेशावर जो 2018 में NA28 और 2013 में NA4 कहलाता था, रकबे के लिहाज से पेशावर का दूसरा बड़ा हल्का है जिसकी आबादी 9,17,781 है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,18,474 है, जिनमें 1,76,312 मर्द जबकि और 1,42,462 खवातीन वोटर्स है। इस हल्के में 2 मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर सूबाई हल्के आते हैं। हल्का NA29 के अहम इलाकों में चमकन्नी और मड़बेरा, गड़ी फैजुल्ला, सुड़ीज़ी पायान, गड़ी बागबानान, दामान हिंद को, मियाँ गुजर, दामान अफगानी, कानकोला और यूनियन कौंसल का कड़ शामिल है। बिजली की 20 घंटे से जायद लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के शिकार, गैस की सहूलियात से महरूम इस हल्के के अवाम पसमानदगी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। खवातीन के लिए दरसगाहें न होने की वजह से इस हल्के में खवातीन में शरह ख्वानगी न होने की बराबर है। हल्के में हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों की कमी की वजह से बेशतर बच्चियां सिर्फ प्राइमरी तक पढ़कर तालीम को खैरबाद कह देती है। फीमेल स्कूल है, ये मतलब अपग्रेड हो जाए हाई में, तो हमारे जो यूनियन कौंसिल है इसमें बिल्कुल हाई स्कूल नहीं है फीमेल का। यहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 24 घंटे में 3 घंटे बिजली जो है ना आता है, बाकी बिजली नहीं होता है। 2008 में इस हल्के से ANP के अरबाब मोहम्मद जाहिर, 2013 में PTI के मोहम्मद गुलजार, 2017 के ज़िमनी इंतखाबात और 2018 के आम इंतखाबात में अरबाब आमिर अयूब कामयाब हुए थे। ताहम यहाँ के अवाम के मसाइल ताहाल जू के तू हैं। निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हुई है, अस्पताल का निज़ाम नहीं है। अस्पताल हमसे तकरीबन आधा घंटे दूरी पर है, जब हम यहाँ से मरीज ले जाते हो तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। 2024 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के अरबाब आमिर अयूब, ANP के साकिबुल्ला चमकन्नी, JUI के अखुनज़ादा इरफानुल्लाह शाह में कांटे के मुकाबले का इम्कान है।
NA-29 पिशावर 2 में 2024 के आम इंतखाबात के लिए 201 पोलिंग स्टेशन और 712 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 112, खवातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद 86, जबकि 3 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे, जिनमें 3,18,000 से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन खुरम जलील के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पिशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए बात करें, पेशावर का हल्का NA-31 कभी बहुत अहम हुआ करता था। 80 और 90 की दहाई में ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था, लेकिन गुज़श्ता 10 साल में पीपल्स पार्टी के इस मजबूत गढ़ में ऐसी दरारें पड़ी कि पार्टी को कामयाबी नसीब न हो सकी। शाहिद खान पेशावर के हल्का NA-31 का तारीखी और मौजूदा अहवाल हमें बता रहे हैं। जी, पेशावर में वाक़या कौमी असम्बली के हल्का NA-31 से गुजरे तो गुमान होता है कि तरक्की का पैमाना यही इलाका है। ताहम कुर्ब जवार में जब दीगर इलाकों पर नजर पड़ती है तो मसाइल भी सबसे ज्यादा इसी हल्के में मिलते हैं। NA-31 पेशावर 80 और 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। साबिक वजीर आला अरबाब जहांगीर 1970 में इसी हल्के से मुंतखब हुए। बाद में सूबाई असम्बली से मुंतखब होकर वजीर आला बन गए। उनके साहबजादे अरबाब आलमगीर 2008 में यहीं से मुंतखब होकर वजीर मवासलात बने। ताहम 2013 के बाद यहाँ PTI ने सिक्का जमा लिया। हमारा MNA साहब पहले भी गुजर चुका है, अरबाब शेर अली साहब, और इस मरतबा फिर इंशाल्लाह उम्मीद क्या कंफर्म है कि इंशाल्लाह वही आएगा। खान साहब को ये चाहिए था कि वो काबिल लोगों को टिकट फराहम करते। अभी तक वो खान साहब जेल में हैं और उन्होंने कोई भी उनको मालूम ही नहीं है कि टिकट किन किन को दिए गए हैं। नुमाइंदे को ऐसे लेकर आए जो इन पूरे यूसीज में उनका कंट्रोल हो। एक तो ये कि इनको अपने प्रॉब्लम्स का पता है, हल्के के काम का पता है, हल्के के लोगों की नुमाइंदगी का पता है कि इसको कैसे हल करना है। 2002 में जब इस हल्के को NA-2 पेशावर कहा जाता था, यहाँ से MMA के मौलाना रहमतुल्लाह ने कामयाबी हासिल की। 2013 में तहरीक इंसाफ के हामिदुल हक और 2018 में इसी जुमात के अरबाब शेर अली रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। यूनिवर्सिटी रोड और हयाताबाद के अलावा बूसीदा सड़कें, निकासी आब, सफाई, गैस और बिजली की अदम फराहमी इस इलाके के बड़े मसाइल हैं। हमने सिर्फ इस गंदगी के बारे में कि यहाँ जगह पर जगह ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गलियाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, कोई सफाई वाला नहीं है। जब आएंगे तो हम उसको बताएंगे कि यार ऐसा करो कि ये हमारा गली है, इसमें थोड़ा गैस का पाइप पहले डालो, फिर ये रास्ता ठीक कर दो, हम वोट देंगे। हर किसी को पता है कि आज तक जितने भी MP हमारे इलाके में आए, नेशनल पार्टी के भी आए और कासमी साहब जो रहा है हक पार्टी के भी आए, मलिक वाजिद साहब, जितना काम किसी ने भी नहीं किया हुआ है। कौमी असम्बली के हल्का NA-31 पेशावर में आम इंतखाबात के दौरान 21 उम्मीदवारों के माबैद पंजा आजमाई होगी। इस हल्के में वोटरों की मजमूई तादाद 4 लाख के करीब है। कौमी असम्बली के इस हल्के में सूबाई असम्बली के 3 हल्के PK 79, 80 और 81 आते हैं, जहाँ मुख्तलिफ उम्मीदवारों के माबैन इंतखाबी मुहिम भी कौमी असम्बली के इस हल्के पर असर अंदाज हो सकती है। कैमरामैन आकिब जावेद और मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, नियो न्यूज़ पेशावर। और अब रुख करते हैं लोअर दीर का, जहां पर जनरल इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है। लोअर दीर की 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों पर कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक NA-6 से मैदान में हैं, जबकि ANP के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाहिद खान और PTI के महबूब शाह के दरमियान भी सख्त मुकाबला होगा। तफसीलात वो हम जान लेते हैं नुमाइंदे नवाब बादशाह से। जी नवाब बादशाह, बताइएगा कौन कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेमरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जनरल इलेक्शन 2024 के लिए सियासी सरगर्मी अपने उरूज पर है। जिला भर के तमाम बड़े शाहराहों और चौक चौराहों पर बड़े बड़े बैनर्स और एजेंडे जो है वो लगाए गए हैं। लोअर दीर में NA के 2 जबकि प्रोविंशियल असम्बली के 5 नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस पर हर सियासी जमात ने अपने उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर रखा है और पहले से अपने उम्मीदवार की कामयाबी का दावे भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो PTI से बल्ला का निशान लेने के फैसले के बाद लोअर दीर का जो सियासी मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और मुख्तलिफ हल्कों पर जमात इस्लामी, PPP और NP की जो सियासी पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम हो गई है। अगर बात की जाए NA-6
टैक्स की, तो वहाँ पर जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक, PTI के बशीर खान, अवामी नेशनल पार्टी के हाजी बहादुर खान और PTI के आज़ाद उम्मीदवार अली शाह मेशवानी जो है वो आमने सामने है। जबकि NH7 पर जमात इस्लामी के मौलाना मोहम्मद इस्माइल, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान और PTI के महबूब शाह जो है उनका मुकाबला होगा। जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने तशहीरी मुहिम शुरू कर रखी है, तो वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो भी जारी है और लोगों में जनरल इलेक्शन के हवाले से काफी गहमागहमी जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। आसा भुट्टो कराची में हल्के में मौजूद हैं और वहां पर अपने कारकुनान का लहू गरमा रहे हैं। तो फिर बनाओ के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, तो फिर तीर पर मोहर लगा के, अगर आप चाहते हैं कि आपको मुफ्त मियारी इलाज मिले, तो हमारे साथ दें। अगर आप चाहते हैं कि 30 लाख घर बने, तो बिलावल को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत को खात्मा हो और BISP को मजीद बढ़ाए, तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि हारी और किसान खुशहाल हो और उनको हारी और किसान कार्ड मिले, तो फिर तीर पर मोहर लगाए। अगर आप चाहते हैं कि मजदूर को मेहनत का सिला और मजदूर कार्ड मिले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तकबिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले, तो फिर आवाज उठाओ, बिलावल की आवाज बने। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी हम सिर्फ तीर को देखेंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर एक ऐसे पाकिस्तान बने जो हम सबका है। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, भुट्टो का निशान क्या, बीवी का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, मजदूरों का निशान, किसान का निशान, गरीब का निशान, मेरा निशान। फरवरी जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत मलीर की होगी, जीत कराची की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी इंशाल्लाह। अब नारा हमारे वजीर आजम, 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 वजीर आजम। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो। आसा भुट्टो जालों का लहू गरमा रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने मंशूर का ऐलान कर दिया, मुस्तकबिल का वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। ये कहा गया कि अगर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं, अगर मजदूर कार्ड चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं, अगर नौजवान कार्ड चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। अगर आप वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर अवाम का मुस्तकबिल हो, जहां पर अवाम और नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए, मजदूरों के लिए सोचा जाए, पाकिस्तान की अवाम के लिए सोचा जाए, बेरोजगारी का खात्मा हो, तो तीर पर मोहर लगाई जाए। आसा भुट्टो जरदारी कराची में मौजूद है, जहां पर जालों की बड़ी तादाद भी मौजूद है और जालों का लहू गरमाने के लिए जरदारी की जो बेटी है आसा भुट्टो वो मैदान में निकली हैं और वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे लगवाए गए, जीए भुट्टो के नारे लगवाए गए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने मंशूर का ऐलान कर दिया है, बिलावल भुट्टो को जितवाएं, वजीर आजम बनवाएं, तीर पर मोहर लगाएं और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाएं। मजीद ये कहा गया कि मजदूर कार्ड अगर चाहते हैं, नौजवान कार्ड अगर चाहते हैं तो भी तीर पर मोहर लगाएं। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
इलेक्शन नामा में खुशामदीद। अबाड़ों के हल्का N198 और PS18 में भी इंतखाबी मैदान सज चुका है। N198 4,80,000 नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है, जो एक अरसे से बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। सड़कें टूटी फूटी हैं और अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। सुई गैस के कम प्रेशर और सीवरेज के तबाहाल निज़ाम पर अवाम ने सख्त मायूसी का इज़हार कर दिया। अबाड़ों से जफर इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। ओबाड़ों में इंतखाबी उम्मीदवारों के दरमियान वोट के हसूल के लिए सख्त मुकाबला है। कौमी असम्बली के हल्का NA198 और सूबाई हल्का PS18 से मुख्तलिफ उम्मीदवार मैदान में हैं। दिलकश नारों और वादों का सिलसिला शुरू हो गया है। वोटर्स साबका नुमाइंदों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। कहते हैं वादे हर बार होते हैं, लेकिन अमली काम सिफर है। 2009 में रोड बनी है, अब तक उसके अलावा रोड का यही हाल है। हम वोट तो देते हैं, जो भी वोट लेने आते हैं वो भी लोग वोट लेके चले जाते हैं। हमारा रोड का यही हाल है। मुंतखब नुमाइंदे हमारे घरों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम जैसे उबाड़ो शहर की सूरत हाल देखते हैं, रोड, रास्ते, सीवरेज का निज़ाम, हॉस्पिटल का निज़ाम या कुछ भी है, वो सहूलत हमें कोई भी मुयस्सर नहीं है। PS18 और NA198 के शहरी कहते हैं इस बार वोट सोच समझ कर देंगे। देखना ये है कि मुस्तकबिल में कौन सा सियासी लीडर इनके मेयार पर पूरा उतरेगा। कैमरामैन मोहम्मद मुबीन के साथ जफर इकबाल अराई, न्यू न्यूज़ ओबाड़ो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े इंतखाबात में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अवामी मेल जोल तेज कर दिया है। इलेक्शन की गहमा गहमी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने वोट के हुसूल के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट करेंगे असद अली मुगल। जैकबाबाद में एक कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। हल्का N190 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज जिगरानी और PS1 के शेर मोहम्मद मगीरी ने लोगों से मुलाकातों और कार्नर मीटिंग का आगाज कर दिया। शेर मोहम्मद मगीर कहते हैं अवामी खिदमत का जज्बा लेकर इंतखाबात में हिस्सा लिया है। कामयाबी हासिल करके अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे जैकबाबाद के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे माएँ, मेरे बहनें सब मुझे भारी अक्सरियत से वोट कास्ट करेंगे और भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला मेरी कामयाबी होगी। हम गवर्नमेंट के वसाइल से अपने जो भी जैकबाबाद में हम बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर वाले उम्मीदवारों से अवाम ने भी गहरी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। लोगों का रुझान समझ रहा हूँ, सबसे ज्यादा हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी के तरफ लोगों का रुझान है। जैकबाबाद में मीर एजाज खान, हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी, हम इंशाल्लाह हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। उम्मीदवारों की अवाम को दी जाने वाली तसल्लियाँ अपनी जगह, लेकिन मुंतखब होकर नुमाइंदे अवामी मसाइल किस कदर हल करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। असद अली मुगल, न्यू जैकबाबाद। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। लाहौर में खोखर बरादरी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। खोखर बरादरी मुस्लिम लीग नून से 7, PTI से 3 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 1 टिकट लेने में कामयाब हो गई। किस हल्के से किस खोखर को किस पार्टी का टिकट मिला, रिपोर्ट करें अशरफ मेहताब। एक वक्त था जब अराई बरादरी लाहौर की सियासत में बहुत अहम समझी जाती थी, मगर अब इसकी जगह खोखर बरादरी ने ले ली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अफजल खोखर कौमी असम्बली के हल्का 125 और इनके भाई सैफुल मलूक खोखर 126 का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। पंजाब असम्बली के हल्का 160 से असद खोखर, 162 से एडवोकेट शहबाज अहमद खोखर, PP 167 से इरफान शफीक खोखर भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मैदान में है, जबकि PP 168 से फैसल अयूब खोखर और 159 से मलक खालिद परवेज खोखर भी मुस्लिम लीग नून का टिकट ले उड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यूं तो आजाद CS से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर पार्टी की हिमायत जिन खोखर बरादरान को हासिल है, इनमें कौमी असम्बली के हल्का 126 से मलक करामत खोखर और 127 से मलक जहीर अब्बास खोखर शामिल है। पंजाब असम्बली के हल्का 168 से मलक सरफराज खोखर भी PTI की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। PP 162 से मलक मंजर अब्बास खोखर पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट लेने में कामयाब रहे। अशरफ मेहताब, न्यू न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।